Hi friends, welcome to my YouTube channel Infinite Knowledge, and today we are talking about one simple program in 8051 microcontroller. तो प्रोग्राम क्या है? राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट अ स्क्वायर वेव। मतलब हमको स्क्वायर वेव जनरेट कराना है। एक प्रोग्राम है ऐसा, स्क्वायर वेव हमको जनरेट कराना है और वो कितने हर्ट्स का? 50 हर्ट्स का स्क्वायर वेव होगा और ऑन पिन 2.3। मतलब कोई भी माइक्रो कंट्रोलर है उसकी पिन है ये पोर्ट 2 पर। तो ये जो 20 नंबर वाली पिन है, आप पिन डायग्राम में देख सकते हो कि पिन 2.3 जो पोर्ट 2 की है वो 20 नंबर वाली पिन है। तो ये पिन ऊपर हमको क्या करना है? स्क्वायर वेव जनरेट करना है 50 हर्ट्स वाला। तो आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है जो पल्स विड्थ जनरेट करना है कैसे, तो वो पहले देख लेना, तो आपको ज़्यादा अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। तो मैंने वीडियो में तो वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, तो पहले वो देख लेना। तो अभी ये प्रोग्राम चालू करते हैं। तो मतलब स्क्वायर वेव हमको जनरेट करना है और वो 50 हर्ट्ज का है और 24 नंबर पिन और पोर्ट 2 की पिन है और पिन 2.3 है और क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी दी है। तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, हम लेट्स कंसीडर, हमने आगे में टाइमर 0 का यूज़ किया था, तो इसमें हम टाइमर 1 से बनाते हैं प्रोग्राम। तो आपको दोनों समझ आ जाए टाइमर 0 टाइमर 1 कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो पहले तो क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी है, तो पहला स्टेप हमारा क्या था? XTAL डिवाइड बाई 12 करने का। तो क्या हमको मिलता है? 11.0592 डिवाइड बाई 12 करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 0.9216 मेगाहर्ट्ज़। ये ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी को हम 12 से फर्स्ट डिवाइड करते हैं। उसके बाद हमको क्या मिला? ये F मिला। अभी क्या करते हैं? सेकंड स्टेप, इसका इन्वर्स निकालते हैं, मतलब 1/f, t इज इक्वल टू 1/f करते हैं। तो t हमको टाइम पीरियड मिल जाएगा किसका? क्रिस्टल का। तो ऐसे में TXTAL लिख दूँ तो 1/f इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 0.9216 मेगा हर्ट्स। तो इसका आंसर क्या आता है? इसका आंसर आता है 1.085 माइक्रो सेकंड। तो ये हमारा टाइम पीरियड आ गया क्रिस्टल का। तो ये हो गया क्रिस्टल का। अभी हमको क्या करना है? 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाला स्क्वायर वेव जनरेट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो अभी आप ध्यान से देखना। तो स्क्वायर वेव 50 हर्ट्ज का है, मतलब ऐसा मैं जो स्क्वायर वेव बनाऊँ तो वो 50 हर्ट्ज का है। 50 हर्ट्ज। ना व्हाट इज़ हर्ट्ज? व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी? मतलब फ्रीक्वेंसी हमारी 50 हर्ट्ज। मतलब हर्ट्ज मतलब क्या? साइकिल पर सेकंड, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड। हर्ट्ज, हर्ट्ज को आप साइकिल पर सेकंड भी लिख सकते हैं। मतलब एक साइकिल पर सेकंड, मतलब ये इतनी साइकिल यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक, ये 0 to 180 और 180 to 360, 0 to 360 एक साइकिल कंप्लीट करता है इन 1 सेकंड, पर 1 सेकंड। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? आप ध्यान से देखो, इतने टाइम के लिए हमको ये जो पोर्ट है, पोर्ट पिन 2.3 को 1 करना पड़ेगा और सेम उतने ही टाइम के लिए हमको ये पिन को 0 करना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट जनरेट कराने के लिए, स्क्वायर वेव जनरेट कराने के लिए लगता है। जो भी टाइम पीरियड आएगा, मतलब ये 50 हर्ट्ज है तो मैं उसका टाइम पीरियड निकालूँ। थर्ड स्टेप हमारा क्या है? जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी 50 हर्ट्ज है जो हमारे क्वेश्चन में दी रखी है, और उसका टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 1/f होता है। तो 1/50 कितना आता है हमारा? 20 मिली सेकंड आता है। मतलब ये जो आया ना वो पूरा टाइम पीरियड आया, ये इधर से लेके इधर तक, जीरो से लेकर 360 तक पूरा टाइम पीरियड आया। अभी हाफ, मतलब इतने के लिए ऑन रखना है और इतने के लिए ऑफ रखना है। मतलब इतने टाइम के लिए उसको 1 करना पड़ेगा। किसको 1 करना पड़ेगा? 24 नंबर वाली पिन को 1 करना पड़ेगा, और उतने ही टाइम के लिए 24 वाली नंबर वाली पिन को 0 करना पड़ेगा। तो ये पूरा टाइम कितना आया? 20 मिली सेकंड। तो उसका डिवाइड बाई 2 करते हैं तो ये भी 10 मिली सेकंड और ये भी 10 मिली सेकंड। मतलब 10 मिली सेकंड के लिए 1 करना पड़ेगा पिन नंबर 24 को, और 10 मिली सेकंड के लिए 0 करना पड़ेगा। तो t/2 इज इक्वल टू 10 मिली सेकंड। हमने क्या किया? इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा? हमने क्या यूज़ किया है? टाइमर 1। तो अभी टाइमर के TH1
और TL1 में कौन सी वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी टाइमर रजिस्टर में, वो हमको ढूंढनी पड़ेगी। इधर जो मैंने टाइमर 0 यूज़ किया होता तो मैं TH0 और TL0 का यूज़ करता, लेकिन अभी मैंने टाइमर 1 यूज़ किया है, इसीलिए मैंने TH1 और TL1 लिखा है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि अगले वीडियो में क्यों TH0 लिया और इस वाले में क्यों TH1 लिया। तो अभी इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं TH0 और TH1 और TL1 की। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमको मिला, जो टाइम पीरियड हमने ढूंढा फॉर हाफ साइकिल ऑन कराने के लिए, तो पहले वो मैं लिख देता हूँ 10 मिलीसेकंड। इसको हम 4 स्टेप ले लेते हैं। डिवाइड बाय क्या करने का है, डिवाइड बाय ये करने का है, ये जो हमने क्रिस्टल का टाइम पीरियड फाइंड किया वो, उसको मैं डिवाइड करता हूँ 1.085 माइक्रो सेकंड से। तो मतलब 10 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 1.085 इंटू 10⁻⁻6। तो मुझे क्या आंसर मिलता है, 9216। तो ये जो आंसर मिला वो हमारा किसमें है, डेसिमल में है। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो मैं क्या करूँगा, आपको पता होगा कि हमने क्या किया था, 65,536 में से ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये भी मेथड है, इसको हम 5th स्टेप ले लेते हैं कि ये क्यों आया, क्योंकि हमारा काउंटर 0002 FF तक जाता है, काउंट कर सकता है, क्योंकि ये 16 बिट टाइमर और काउंटर है। ये जो टाइमर 0 और टाइमर 1 है वो 16 बिट का है, मतलब 002 FFF जाता है। तो FFF का जो हेक्साडेसिमल है उसका हम डेसिमल करते हैं तो क्या आता है 65,535। उसमें +1 करना है अरेंज करने के लिए प्रॉपर वैल्यू ओवरफ्लो के साथ, सब कुछ के साथ। तो वो हमको ये 65,536 मिलता है। तो ये ऐसे आता है ड्यू टू 16 बिट टाइमर और काउंटर। यू कैन से टाइमर 1 इज़ अ 16 बिट, सो दिस इज़ वाई यू गेट 65,536। अभी इसको सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से 9216 में से। तो क्या आंसर आएगा हमारा आंसर आएगा 56320। आप ये आंसर वेरीफाई कर लेना, मैंने ऑलरेडी करके रखा है। मे बी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो सकती है, लेकिन स्टेप्स तो यही फॉलो करने हैं। आप कैलकुलेशन मिस्टेक छोड़ दो, लेकिन स्टेप्स तो यही आएंगे। आप कुछ भी करो, स्टेप तो आपको ये फॉलो करने ही पड़ेंगे जो आपको TH1 और TL1 को फाइंड करना है। तो ये जो हमारा आया वो हमारा किस में आएगा, डेसिमल में आएगा। तो अभी मैं उसको डेसिमल में से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करूँ तो क्या आता है, DC00 हेक्स। इसकी वैल्यू 56320 को डेसिमल में से मैंने हेक्साडेसिमल में किया तो मुझे ये वैल्यू मिलती है। तो ये जो आया ये 2, तो ये जो 8 बिट जाएगा वो हमारा TL1 में जाएगा, और ये जो जाएगा DC वो TH1 में जाएगा। तो ये हमने टाइमर में क्या ऐड करना है TH1 TL1 में, वो हमने फाइंड कर दिया। अभी हम प्रोग्राम लिखेंगे। तो पहले तो प्रोग्राम के लिए स्टार्ट के लिए ORG0000 हैक्स लिख देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लियर कर देंगे किसको, P2.3, मतलब जो भी पिन नंबर 24 है, पिन नंबर उसके ऊपर कोई भी गार्बेज डेटा होगा तो वो क्लियर हो जाएगा और वो 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने ये 24 नंबर वाली पिन यूज़ की है। तो इसको हमने क्लियर कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, टाइमर मोड में ऐड करेंगे, मतलब टी मोड रजिस्टर का उसमें कौन सी वैल्यू ऐड करने की। तो अभी हमने देखा कि हमने 002 FFFF कंसीडर किया है। आपने देखा ये, मतलब हमने 16 बिट काउंटर का यूज़ किया है, और उसमें मोड 1 ही क्यों, क्योंकि मोड 1 हमारा 16 बिट है, तो उसमें ये वैल्यू प्रॉपरली अरेंज हो जाती है। अभी आप देख रहे हो कि मोड 0 का यूज़ क्यों नहीं कर सकते, मतलब मोड 0 का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम आएगा, ये 13 बिट काउंटर है, मतलब ये सब वैल्यू में चेंज हो जाएगा। आप मोड 0 का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन हम यूजुअली मोड 1 से ही जाते हैं, तो आप मोड 1 का यूज़ करना। हमने अगले वाले वीडियो में भी मोड 1 यूज़ किया है, तो वो 16 बिट मोड है, और उसमें 0002 FFFFX की वैल्यू आ सकती है क्योंकि वो 16 बिट है। तो अभी आपको टी मोड रजिस्टर का स्ट्रक्चर पता हो, ये मैंने अगले वाले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इतने जो 4 बिट अपर 4 बिट होते हैं वो टाइमर 1 के लिए होते हैं, ऐसा मैं लिख दूँ, टाइमर 1, और जो लोअर 4 बिट होते हैं वो किसके लिए होते हैं, टाइमर 0।
तो अगले वीडियो में हमने टाइमर 0 का यूज़ किया था, तो अभी हम टाइमर 1 का यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें ये गेट बीट है, ये C/T बार, ये M1, ये M0, सेम इधर भी M0, M1, C/T बार एंड गेट। तो इसमें अभी हम इसका यूज़ करते हैं क्योंकि टाइमर 1 मैंने ऊपर ही लिखा है कि हम टाइमर 1 का यूज़ कर सकते हैं, तो इतना ही बीट हमने देखना पड़ेगा। टाइमर 0 का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये सब हम 0 कर देते हैं। और इसमें क्या आएगा, तो अभी आपको मोड सिलेक्ट करना पड़ेगा, M1, M0, 0 1 0 1 0 0 1 1। ये किसके लिए? मोड 0, ये मोड 1, ये मोड 2 और ये मोड 3। तो अभी हम कौन सा मोड यूज़ कर रहे हैं? हम मोड 1 यूज़ कर रहे हैं, तो हमको ये वैल्यू चाहिए। तो इधर 0 आएगा और इधर 1 आएगा। अभी C/T बार हम किसका यूज़ कर रहे हैं? टाइमर का यूज़ कर रहे हैं, काउंटर का यूज़ अभी नहीं कर रहे हैं, इसके कारण ये 0 आएगा। और कोई भी बाहर से हम इनपुट नहीं ले रहे हैं, हार्डवेयर नहीं लगाया है, इसके कारण हमारा गेट भी 0 आएगा। तो ये जो वैल्यू आई, ये वैल्यू कौन सी आई? 8421, मतलब ये 0001, ये जो वैल्यू आई वो हमारी 1 आई, और ये वैल्यू 8421, तो ये आई 0 आई। तो मतलब हमें यहाँ क्या ऐड करना पड़ेगा? हमें यहाँ 10 हेक्स ऐड करना पड़ेगा, जो ये वैल्यू है टी मोड रजिस्टर में ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम टाइमर की जो वैल्यू हमने फाइंड की है, ये वैल्यू, ये जो हमने वैल्यू फाइंड की थी पूरा कैलकुलेशन करके TL0 और TH0 में क्या ऐड करने का, ये पूरा कैलकुलेशन किया था, तो वो हम ऐड कर देते हैं। मूव TL1 दैट इज़ 00 हेक्स, ये वैल्यू वो 00 हेक्स है। अभी TH के लिए क्या है, तो वो हमारी DC है, और इधर आपको 01 लिखना पड़ेगा, बाकी जब आप रन कराओगे तो उसमें एरर आएगी। तो ये 0DCX, मतलब ये जो DC है आगे एक 0 खाली ऐड कर दिया है, तो ये आपको वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? सेट करना पड़ेगा, सेट बीट TR1। ये क्या करेगा? आपका टाइमर को स्टार्ट कर देगा। जो टाइमर 1 हमने यूज़ किया है उसको स्टार्ट करने के लिए ये वाले बीट का हम और ये वाले इंस्ट्रक्शन का हम यूज़ करते हैं। तो अभी टाइमर स्टार्ट हुआ, मतलब जो हमने वैल्यू ऐड की है वो कौन सी है? DC00 हेक्स, मतलब DC00 हेक्स है ये जो वैल्यू हमने ऐड की है। अभी जैसे ही टाइमर स्टार्ट हुआ वो एडिंग होता जाएगा इसमें, DC00 से DC01 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसे कब तक जाएगा? वो FF तक जाएगा। और इतने टाइम के अंदर हमको क्या मिल जाएगा? हमको 10 मिलीसेकंड ये मिल जाएगा, 10 मिलीसेकंड का टाइम पीरियड मिल जाएगा। उसके मतलब उसके बीच में हमको 1 करना है। किसको 1 करना है? 24 नंबर वाली पिन को। ये जो 10 मिलीसेकंड है वो हमको ये इंस्ट्रक्शन इधर से, मतलब ये जो वैल्यू इधर से इधर तक जाएगी, DC00 जो हैक्स हमने ऐड किया है उससे लेके FFF तक जाएगी। उतने टाइम के अंदर हमको 10 मिलीसेकंड का टाइम पीरियड मिल जाएगा, जो हमको रिक्वायर्ड है फॉर मेकिंग द 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। कोई भी फ्रीक्वेंसी के लिए आप कर सकते हो। जो ये प्रॉपर मेथड आप फॉलो करोगे, ये स्टेप फॉलो करोगे, तो आप 50, 100, 500, किसी 2K, 3K सभी के लिए आप ये मेथड से जाओगे तो आप कर सकते हो। तो ये 10 मिलीसेकंड का मिल जाएगा। उसके बाद FFF के बाद क्या होगा? 00 हो जाएगा, मतलब 00 मतलब हमारा ओवरफ्लो आएगा, और ओवरफ्लो फ्लैग हमारा अफेक्ट हो जाएगा। तो TF1 जो टाइमर 1 के लिए TF1 है और टाइमर 0 के लिए TF0 है। तो अभी हमने टाइमर 1 यूज़ किया है, इसके कारण TF1 अफेक्ट होगा। तो जंप इफ़ नॉट बीट सेट TF1, मतलब अभी तक हमारा ऐसा बोल सकते हैं कि अभी तक हमारा ओवरफ्लो नहीं आया, तो वो इधर ही जंप करेगा। मतलब ये चेक कर रहा है कि हमारा ओवरफ्लो हुआ कि नहीं हुआ कि नहीं। जो TF1 सेट हो जाएगा तो ओवरफ्लो हो गया, और नहीं होगा तो वो इंक्रीमेंट करता जाएगा 10 मिलीसेकंड तक करता जाएगा, क्योंकि हमारा हाफ टाइम पीरियड 10 मिलीसेकंड है, पूरा 20 मिलीसेकंड। तो अभी हमने इतने के लिए ही कंप्लीट किया, इतने के लिए हाफ टाइम पीरियड के लिए कंप्लीट किया। तो उतने टाइम के लिए हमको क्या करना है? 10 मिलीसेकंड के लिए सेट रखना है।
सेट बिट मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि सेट बिट TR1, मतलब ये सेट बिट TR1 क्या है, हमारा टाइमर को स्टार्ट करवाता है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लियर TR1 करेंगे। क्लियर TR1 क्या करेगा, हमारा टाइमर को स्टॉप कर देगा। क्लियर TR1 टाइमर को जैसे स्टॉप करेगा हमको कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। किसका कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, P2.3 ऊपर कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। मतलब पहले क्लियर था, मतलब पहले ऐसा था, और ये जो 10 मिली सेकंड हो गया उसके बाद हमने कॉम्प्लीमेंट किया। कॉम्प्लीमेंट मतलब 0 to 1, तो ये जो 1 हो गया इधर तक, तो ये जो हमारा 10 मिली सेकंड का फिर से आएगा, तो टोटल हमारा 20 मिली सेकंड का टाइम पीरियड हो जाएगा। मतलब जो आप ऐसे फॉलो करोगे, तो पहले हमने क्लियर P2.3 कर दिया था, मतलब पहले ये क्लियर रहेगा 10 मिली सेकंड के लिए, और जैसे ही ये CPL कॉम्प्लीमेंट इंस्ट्रक्शन P2.3 आएगा, वो अगेन कॉम्प्लीमेंट होके 1 हो जाएगा। पहले 0 था, उसके बाद 1 हो जाएगा। और इस CPL 2.3 के बाद क्या करना पड़ेगा, हमको क्लियर फ्लैग करना पड़ेगा। ये जो फ्लैग अफेक्ट हुआ था उसको भी क्लियर करना पड़ेगा। ये टाइमर को स्टार्ट करता है, ये वाली इंस्ट्रक्शन टाइमर को स्टॉप करती है। ये जो हमारा अपोजिट करती है, क्या अपोजिट करती है, 0 to 1 करती है और 1 to 0 करती है। मतलब क्या होगा, हमारा स्क्वायर वेव जनरेट होगा 0 1 0 1, तो 0 1 0 1। तो ऐसे हमारा स्क्वायर वेव जनरेट करवाने के लिए हम ये दो इंस्ट्रक्शन का यूज़ कर सकते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट वाली इंस्ट्रक्शन। और पहले हमने क्लियर कर दिया है पिन नंबर 24 को, तो पहले हमको ऐसा मिलेगा 0 मिलेगा, और जैसे ही CPL इंस्ट्रक्शन का यूज़ करेंगे हमको 1 मिलेगा। और ये प्रोग्राम क्या है, हमारा प्रोग्राम रिपीटेड है, क्योंकि हमको कंटिन्यूसली स्क्वायर वेव चाहिए, रिपीटेड स्क्वायर वेव चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एस जंप अगेन। तो अगेन करते ही हम कहाँ अगेन जंप करेंगे, इधर अगेन हमको लोड करना रहेगा। क्या लोड करना रहेगा, TL1 और TH1 की वैल्यू लोड करनी रहेगी, क्योंकि ये वैल्यू चेंज होती जाती है जैसे ही हमारा टाइमर वर्क करता है, उसमें एडिक्शन होता जाता है और हमारी वैल्यूज़ चेंज होती जाती है। तो ऐसे आप स्क्वायर वेव जनरेट करवा सकते हो। तो ये बेसिक प्रोग्राम हो गया हमारा कि आप कैसे स्क्वायर वेव जनरेट करवा सकते हो, और ये सभी कॉन्सेप्ट होगा, ये कॉन्सेप्ट सभी में लगेगा। और ये प्रोग्राम 50 हर्ट्ज़ के लिए जो स्क्वायर वेव जनरेट कराना है उसके लिए है। तो यही सिंपल मेथड है, ये स्टेप वाइज आप फॉलो करोगे तो आप इजीली 2K के लिए और किसी की भी फ्रीक्वेंसी के 2K, मैंने देखा है कि 2K एक्स्ट्रा ज़्यादा आता है एग्ज़ाम में, लेकिन 50 हर्ट्ज़ वाला सिंपल कॉन्सेप्ट समझ गए होगे आप, मेथड और कॉन्सेप्ट समझ गए होगे, तो आपको क्या चेंज करना है, कुछ भी नहीं, सिर्फ ये वैल्यू चेंज होगी। आप कुछ भी करो, कोई किसी के भी लिए 2K के लिए करो, 3K के लिए, कुछ भी नहीं होगा, प्रोग्राम तो सेम ही रहेगा। सिर्फ क्या चेंज होगा, कौन सी पिन नंबर पर आउटपुट चाहिए और क्या TL1 और TH1 में लोड करना है टू गेट द प्रॉपर टाइम पीरियड। इसके लिए 10 मिली सेकंड चाहिए, मतलब टोटल 20 है, हाफ 10 मिली सेकंड, तो 2K के लिए कुछ अलग चाहिए, तो वो आपको देखना पड़ेगा। I hope you understand this video. If you understand this video, like and subscribe my channel Infinite Knowledge, and thanks for watching this video. If you have still any query, just comment it. I will definitely reply. And again, thanks for watching this video. Like and subscribe.